मोदी सरकार आई है तभी से पत्रकारों को दो वर्गों में बांटा जाने लगा है। मोदी सरकार के फैसलों को सही तरीके से जनता तक पहुंचाने वाले एक तरफ और मोदी सरकार के हर फैसले की बुराई करने वाले दूसरी तरफ। दिलचस्प बात यह है कि देश की जनता बहुत समझदार है, इसीलिए अक्सर आपने मोदी विरोधी पत्रकारों को लताड़े जाते हुए ही देखा होगा, जबकि फैसलों को सही ढंग से जनता तक पहुंचाने वाले पत्रकारों को खूब प्यार मिलता है। ऐसे ही एक पत्रकार है टाइम्स नाउ नवभारत के सुशांत सिन्हा। सुशांत अक्सर राष्ट्रवादी मुद्दों को उठाते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस हो या फिर केजरीवाल, उनकी सच्चाई सुशांत सबके सामने लाने से गुरेज नहीं करते। उनका बेबाक अंदाज और निष्पक्ष पत्रकारिता देख देश की जनता उन्हें बहुत प्यार और सम्मान की नजर से देखती है। पिछले कुछ दिनों से सुशांत को लेकर एक खबर बहुत तेजी से चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो टाइम्स नाउ छोड़ चुके हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लंबे वक्त से वो चर्चित शो पाठशाला में नजर नहीं आ रहे। सुशांत के फैंस लगातार ट्वीट करके उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए हाल ही में सुशांत ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं पाठशाला में क्यों नहीं आ रहा। दरअसल मैं छुट्टी पर हूँ। पाठशाला की फुल अटेंडेंस के लिए 10 महीने से छुट्टी नहीं ली थी, इसीलिए परिवार के साथ छुट्टी पर हूँ। अगले हफ्ते से क्लास लगाने लौट आऊंगा। इस प्यार के लिए आभार। सुशांत के इस ट्वीट ने उनके फैंस के मन में आ रही सभी शंकाओं को दूर तो कर दिया था, लेकिन वादे के मुताबिक अब तक सुशांत ने चैनल पर वापसी नहीं की है। पाठशाला में वो बतौर एंकर नजर नहीं आ रहे, लिहाजा उनके फैंस को अब ये टेंशन हो रही है कि सब ठीक तो है, कहीं सुशांत भी रूबिका लियाकत की तरह चैनल छोड़ने का मन तो नहीं बना रहे। आपको बता दें, सुशांत भले ही छुट्टी का हवाला देकर पाठशाला में नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन अपने यूट्यूब पेज पर वो एक्टिव है। जी हाँ, सुशांत बाकी कुछ एंकर्स की तरह अपना यूट्यूब पेज चलाते हैं और उस पर वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। सुशांत के पेज पर उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स भी हैं। उनके वीडियो को देखने के बाद अब फिर से यूजर्स यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वो छुट्टी पर हैं तो अपना पेज कैसे एक्टिव कर रही हैं। कहीं सुशांत भी तो फुल टाइम यूट्यूब की दुनिया में कदम नहीं रख रहे। बहरहाल इसे लेकर फिलहाल सुशांत ने कोई अपडेट नहीं दिया है। हाँ, अपने यूट्यूब पर पोस्ट किए गए वीडियो के लिंक को ट्विटर पर जरूर प्रमोट किया। लिंक शेयर करते हुए सुशांत ने लिखा, हिस्ट्री का सत्य, पहला एपिसोड, नेहरू को आरएसएस से क्यों थी नफरत, लिंक। बहरहाल सुशांत ने जिस तरह से पहला एपिसोड अपने यूट्यूब पर पोस्ट किया, माना जा रहा है कि वो पूरी सीरीज लेकर आने वाले हैं। खैर, अब सुशांत पाठशाला में कब तक दिखाई देंगे ये तो वही जाने, लेकिन हाँ, फैंस के मन में उन्हें लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। आपको बता दें, सुशांत भी रूबिका लियाकत की तरह बेहद निष्पक्ष और निडरता के साथ पत्रकारिता करते हैं। सुशांत का धाकड़ अंदाज तो आपने देखा ही है, रूबिका लियाकत का भी जबरदस्त अंदाज आपको दिखाते हैं। आपको रूबिका का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने हाल ही में आरएसएस मुख्यालय जाकर दिया था। नमस्कार। सर्वप्रथम इस धरा को नमन करती हूँ। आम्बेडकर जी और यहाँ उपस्थित तमाम लोगों ने मेरा नाम चुना, मैं ये सोच सोच कर अभिभूत हूँ। मैं किस्मत वाली हूँ कि आप लोगों के समक्ष हूँ, आप लोगों के सामने हूँ और अपने दिल की बात कह पा रही हूँ। वैसे तो बीच में वो स्क्रीन की छाया होती है, वो पर्दा होता है, आज वो पर्दा भी हट गया है, तो और ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि आपकी आंखों में आंखें डालकर सच कह पाऊँगी। मैंने पूछा मुझे क्या कहना है, तो मुझे कहा गया बस कह दो। तो मैंने कहा कोई विषय है, तो कि जो आप चुन लो वो विषय है। तो मैंने चुन लिया वसुधा का कल्याण। मैंने चुन लिया कि इस धरा का कल्याण विषय अगर ये है तो कोई विचारधारा ले आए, चांद ले आए, सूरज ले आए, अगर देश प्रेम सर्वोपरि है तो फिर सब कबूल है, सब चल जाएगा। कोई विषय चल जाएगा, कोई समाज चल जाएगा, कोई धर्म चल जाएगा, कोई पंथ चल जाएगा, कोई लिंग चल जाएगा। अगर देश प्रेम है तो सब चल जाएगा। और ये मैंने कहीं और नहीं, इसी जमीन पर, हिंदुस्तान में, भारत में हर आंखों में देखा है, उसे महसूस किया है, और वही काम मैं स्क्रीन पर भी करने की कोशिश करती हूँ। लोग कहते हैं आप कहते वक्त सोचती नहीं है, तो मैं कहती हूँ सोचती हूँ, इसीलिए कह पाती हूँ। और सोचती ये हूँ कि अगर आज मैं रुक गई तो फिर मेरे बच्चे रुक जाएंगे, मेरे बच्चों के बच्चे रुक जाएंगे। तो जो गलत है कह दो, और जो सच है फख्र से कह दो कि ये सच है।
और यही मेरी कोशिश भी रहती है, और इतना प्यार, इतना प्रेम मुझे मिलता है कि फिर मुझे पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये आप लोगों का सम्मान है। आज जिस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ, मुझे याद है स्कूल में जब छोटी थी, 5वीं कक्षा में रही होंगी, तो हिंदी की मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट सी टीचर थी। तो उन्होंने देवऋषि नारद जी के बारे में एक कहानी मुझे सुनाई, बच्चों को सुनाई, और वो कहानी मैं चाहती हूँ कि आपके समक्ष भी रखूँ। तो नारद जी तो आज तो क्या वाईफाई है, क्या 5G है, क्या 4G है, नारद जी ने तो उसका इस्तेमाल बहुत पहले ही कर लिया था। प्लेन व्लेन की ज़रूरत नहीं थी, वो टेलीपोर्ट करते थे, तीनों लोकों में जाकर अपनी बात कहते थे। तो कहानी ये शुरू होती है कि नारद मुनि अपने अंदाज में स्वर्ग लोक में घूम रहे थे, नारायण नारायण कहते हुए। तो अचानक उनको कुछ सूझी, तो उन्होंने भगवान का रुख किया और भगवान से कहा, आपसे एक प्रश्न पूछूं? तो भगवान ने कहा, पूछो। ये जानते तो थे कि नारद जी के मुंह से निकल रहा है तो पंगा तो होगा, लेकिन पूछो, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा, भगवान ये बताइए कि आपका सबसे प्रिय कौन है, आपके हृदय में कौन वास करता है, कौन है जो जिससे आप बेइंतहा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा, और वहाँ इंसानों का टोला था, इंसानों की बस्ती थी। कोई किसी काम में लगा हुआ था, कोई लकड़ी काट रहा था, कोई खेती कर रहा था, कोई अपने हिसाब का जो उस वक्त काम था वो कर रहा था, कोई महिला खाना बना रही थी। तो प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये मेरे दिल में वास करते हैं, इनसे मुझे बड़ा स्नेह है। तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि आप मनुष्य की बात कर रहे हैं? तो प्रभु मुस्कुराए और प्रभु ने कहा, मनुष्य की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे नारायण नारायण मैं करता फिरता हूँ, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई वक्त नहीं गुजरता कि मेरे मुख से नारायण नारायण ना निकले, और आपको प्रसन्न करता है मनुष्य, आपको पसंद आता है मनुष्य, आपका स्नेह मनुष्य से। तो प्रभु फिर मुस्कुराए, उनकी अपनी लीला। उन्होंने कहा कि इस मनुष्य को मैं छोड़ दूंगा, तुम बस ये मेरा जो इम्तिहान है उसे पास कर लो। तो नारद जी ने बोला, ऐसा कौन सा इम्तिहान है कि मैं पास ना कर पाऊं? प्रभु आप कहिए, करना क्या है? तो प्रभु ने देव ऋषि को कटोरा दिया बड़ा सा, और उसे एकदम एज तक दूध में भर दिया, और प्रभु ने कहा कि अब इसे तुम तीनों लोकों में लेकर घूमो, पर ध्यान रहे एक बूंद दूध की नीचे ना गिरने पाए। तो देव ऋषि ने कहा कि अरे ये क्या बड़ी बात हो गई, ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। तो उन्होंने कहा फिर मिलते हैं। और नारद मुनि जी कटोरा थामे, दूध से भरा लबालब, तीनों लोकों का भ्रमण करके आ गए। प्रभु के सामने पहुंचे, प्रभु मुस्कुराए, कहा लौट आए? तो नारद जी ने तानी हुई भुओं के साथ कहा, प्रभु लौट आया, एक भी बूंद ना गिरी? तो उन्होंने कहा ना, एक भी बूंद किसी लोक में ना गिरी। कहा ये तो बहुत ही गजब हो गया, इस बीच तुम मेरा नाम लेना कैसे भूल गए? तो उन्होंने माथा पकड़ा, उन्होंने कहा प्रभु ये तो बड़ी गलती हो गई, मैं सोच रहा था कि दूध ना गिरने पाए,
मेरा तो सारा ध्यान दूध के कटोरे पर था, नारायण तो मुख से निकला नहीं। तो प्रभु फिर मुस्कुराए और प्रभु ने कहा, इसीलिए मुझे मनुष्य पसंद है। वो जिंदगी की हर तकलीफ से जूझता रहता है, वो हर मुश्किल से हर रोज गुजरता है। उसकी जिंदगी के कटोरे में परेशानियों का दूध लबालब है, लेकिन फिर भी वो मेरा नाम लेना नहीं भूलता है।